आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी की कीमत में इजाफे के लिए तैयारी कर ली है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कल इजलास तलब कर लिया, जबकि फाइन आटे की बोरी 6,000 रुपए तक जा पहुंची है। जी हाँ, आफ्ताब गुल के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला दस्तयाब नहीं है। आटे का 15 किलो का थैला 950 रुपए से तजावुज कर चुका है। 8 रुपए की रोटी फरोख्त नहीं कर सकते, ये कहा जा रहा है। कल रोटी की कीमत में इजाफे का फैसला किया जाएगा। इस हवाले से इंदिया दे दिया गया है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कीमत में इजाफे के लिए तैयारी पकड़ ली है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कल इस हवाले से इजलास भी तलब कर लिया। फाइन की बोरी 6,000 रुपए तक जा पहुंची है। आफ्ताब गिल ने कहा कि आटे का 20 किलो का थैला दस्तयाब नहीं, आटे का 15 किलो का थैला 950 रुपए से तजावुज कर चुका है। 8 रुपए की रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। कल रोटी की कीमत में इजाफे का फैसला किया जाएगा। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से रोटी की कीमत में इजाफे के हवाले से तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और कल इस हवाले से इजलास भी तलब कर लिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चलें। फाइन आटे की बोरी 6,000 रुपए तक जा पहुंची। आफ्ताब गिल के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला दस्तयाब नहीं, आटे का 15 किलो का थैला 950 रुपए से तजावुज कर चुका। 8 रुपए की रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। आफ्ताब गिल ने वाज़ेह किया है कल रोटी की कीमत में इजाफे का फैसला किया जाएगा। आफ्ताब गिल ने यह भी वाज़ेह कर दिया है। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन रोटी की कीमत में इजाफे के लिए तैयार है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कल इजलास तलब कर लिया है। फाइन आटे की बोरी 6,000 रुपए तक जा पहुंची है। आफ्ताब गिल की जानिब से कहा गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आटे के 20 किलो वाले थैले की किल्लत है। चीनी 96 से 100 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। 430 वाला 10 किलो का आटा के थैला जो है वो 480 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आटे के 20 किलो वाले थैले की किल्लत है। चीनी 96 से 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। 430 वाला 10 किलो का आटे का थैला 480 रुपए में फरोख्त हो रहा है और आवाम के लिए परेशानी का बायस बनता जा रहा है। सस्ती खुराक भी आवाम के लिए महंगी कर दी गई है। आटा भी महंगा हो गया है, जबकि मुख्तलिफ चीज़ें भी अशय क़ुरनोश की महंगी होती जा रही हैं। आटे की डिमांड 2,50,000 थैले, सप्लाई 1,30,000 होनी है, जबकि 860 रुपए में 20 किलो आटे का थैला दस्तयाब नहीं है। शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। दुकानदार 10 किलो आटे का 430 वाला थैला 480 रुपए में फरोख्त करने लगे हैं। 15 किलो आटे की 960 रुपए में नई पैकिंग मुतारिफ करवा दी गई। खरीदारों की जानिब से बताया जा रहा है कि हुकूमत और जिला इंतजामिया के दावे खोखले साबित होने लगे हैं, जिसके बाद शहरी परेशान है। आटा महंगा होता चला जा रहा है। एक तो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, ऊपर से आटे का थैला जो है वो मार्केट में दस्तयाब ही नहीं है। चीनी 96 से 100 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि आटे की डिमांड 2,50,000 थैले है और उसकी सप्लाई सिर्फ 1,30,000 है, जिसके वजह से आटा मार्केट में दस्तयाब नहीं है। दुकानदार 10 किलो आटे का 430 वाला थैला 480 रुपए में फरोख्त करने लगे हैं। मनमानी कीमतों पर आटे और इसके साथ साथ चीनी की फरोख्त का सिलसिला जारी है। इंतजामिया है जो कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 15 किलो आटे की 960 रुपए में नई पैकिंग मुतारिफ करवा दी गई है। खरीदार के मुताबिक हुकूमत और जिला इंतजामिया के दावे खोखले साबित हुए हैं। जी बिल्कुल, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर में आटे के 20 किलो वाले थैले की किल्लत है। चीनी 96 से 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि आपको बताएं कि आटे की डिमांड 2,50,000 और थैले की सप्लाई में 1,30,000 होने लगे, जबकि 860 रुपए में 20 किलो आटे का थैला दस्तयाब नहीं। शहरी दुहाई दे रहे हैं। दुकानदार 10 किलो आटे का 430 वाला थैला 480 में फरोख्त करने लगे हैं। 15 किलो आटे की 960 रुपए में नई पैकिंग मुतारिफ करवा दी। खरीदार ये बता रहे हैं हुकूमत और जिला इंतजामिया के दावे खोखले हैं। खरीदार ये भी बता रहे हैं। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि आटा भी अब पहुंच से दूर हो गया है। शहर में आटे के 20 किलो वाले थैले की कीमत बढ़ चुकी है। चीनी 96 से 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि आटे की डिमांड 2,50,000 और सप्लाई 1,30,000 होने लगी। 860 रुपए में 20 किलो आटे का थैला दस्तयाब नहीं है। शहरी जो कि खरीदार हैं वो बता रहे हैं दुकानदार 10 किलो आटे का 430 वाला थैला 480 में फरोख्त कर रहे हैं।
आटे की कीमत बढ़ जाने से नान रोटी की कीमत में इजाफे के खदशात हैं। दुकानदार आटे की नायाबी से परेशान दिखाई दिए। महंगाई पर अवाम का भी रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। अवाम परेशान है, गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। आटे की कीमत बढ़ जाने से नान रोटी की कीमत में इजाफे के खदशात भी बढ़ने लगे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम, बताएगा अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है इस पर? जी बिल्कुल, मैं टाउनशिप मार्केट में मौजूद हूँ। आटे की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस जो नान रोटी एसोसिएशन है उनकी जानिब से कल जो है वो इजलास तलब किया गया है और आने वाले दिनों में नान रोटी की कीमतों में जो है वो मज़ीद इजाफा होने के खदशात हैं, जिसके बायस शहरी जो है वो शदीद परेशान दिखाई देते हैं। अब से चंदी लम्हात कबल जब हम लोगों ने यहाँ पर आके लोगों से इस हवाले से गुफ्तगू की तो उनकी जानिब से जो है वो शिकायत के अंबार लगा दिए गए। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि पहले ही जो है वो हुकूमत की जानिब से टैक्सेस की मद में और महंगाई की मद में जो है वो मज़ीद इजाफा किया जा रहा है, जिसके बायस जो रोज़मर्रा की जो खर्चे हैं वो अफोर्ड करने जो है वो मुश्किल होते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर नान बेचने वाले अफराद हैं उनसे जब हम लोगों ने गुफ्तगू की तो उनकी जानिब से भी यही बताया जा रहा था कि गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है, नान और रोटी की कीमत में इजाफा करने पर जो है वो मजबूर हैं और साथ ही साथ जो आने वाले ग्राहक हैं वो भी इनसे जो है वो लड़ाई करते हैं। मगर वजह यही है कि हुकूमत की जानिब से अब तक महंगाई पर जो है वो काबू नहीं पाया जा रहा, जिसकी वजह से आम शहरी आम आवाम के लिए जो है मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। आवाम की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। शहर में आटे की किल्लत बरकरार है। एक तरफ जहां शहरी परेशान है, वहीं नून लीग के अरकान असम्बली ने हुकूमत पर तनकीद के खूब निश्तर चलाए। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुन लीजिए। कसरत से होती है, गरीब लोग तो रोटी खाते हैं, इसके अलावा और तो कुछ खाते नहीं हैं। तो वो आज आटा नायाब हो गया है कि किसी शॉप के ऊपर मौजूद नहीं है। पंजाब जैसा सूबा जो है कि जहाँ पे गंदम की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और कसरत से होती है, वहाँ पे ये पोजीशन है कि आटा नहीं मिल रहा, लोग तलाश करते रहते हैं। आटे की बात करती मैं तो कुछ भी नहीं मिल रहा। मुझे तो लगता है इमरान न्याजी सब कुछ ही खा गया, उसको कोई गरीबों का ख्याल नहीं है। पंजाब वो सूबा जो सिर्फ तीनों सूबों को नहीं बल्कि चारों सूबों को नहीं बल्कि अफगानिस्तान की भी डिमांड पूरी करता रहा, आज उसके जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं उनको ही आटा नहीं मिल रहा। मैं समझता हूँ इससे बड़ी इस हुकूमत की नाअहली का और कोई सबूत नहीं। इमरान न्याजी के होते हुए कि हमें आटा भी मिलेगा, ये तो कंफर्म था कि इसने आना है, इसने जो ख्वाब दिखाए थे वो इसने ऑपोजिट करना है। तो गरीब लोग तो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आटे के 20 किलो वाले थैले की किल्लत। चीनी 96 से 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। 430 वाला 10 किलो का आटे का थैला 480 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सर, बात करेंगे साउथ बर्ड से। साउथ बर्ड, ये क्या चल रहा है? आज बिल्कुल ज़िले इंतज़ामिया के दावे एक तरफ, लेकिन शहर के अंदर चीनी के जो रेट हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे, जबकि आटे की सप्लाई शदीद मुतासिर है। मुख्तलिफ इलाकों में 20 किलो का जो आटे का थैला है वो नहीं मिल रहा और जो 10 किलो का आटे का थैला मिल भी रहा है उसके ऊपर पैसे कुछ और प्रिंट हैं और उसको अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा पैसे अदा करने पड़ते हैं। मेरे साथ इसी तरह के एक कस्टमर मौजूद हैं, अभी आटे का थैला लेके निकले हैं, उनसे बात करते हैं। जनाब, पहले तो बताएं 20 किलो वाला आटे का थैला आपको मिला या नहीं मिला? 20 किलो आटे का थैला तो उसका मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि पैसे 10 किलो के थे पास, और जो 10 किलो का आटे का थैला वो 430 रुपये ऊपर रेट लिखा हुआ है और 400 ये देखें, ये 430 रेट लिखा हुआ है और 400 ये 80 रुपये का दिया उन्होंने। 480 रुपये का दुकानदार ने दिया? 480 रुपये का दिया है। आपने दुकानदार को पूछा नहीं कि ये 430 रुपये लिखा हुआ है, 480 का क्यों दे? फिर कहते नहीं है, वो कहते हैं ही नहीं, फिर वो कहते नहीं देना हमने। और 20 किलो का भी आटे का थैला सुना है शॉर्ट हुआ है, मिल नहीं रहा दुकानों पे, मुख्तलिफ दुकानों पे। हाँ, मुख्तलिफ दुकानों पे नहीं मिलता, क्योंकि इन्हीं के पास से मिलता है और छोटी दुकानों पे तो वो मिलता ही नहीं है, छोटा थैला भी नहीं मिलता। जी, आपने जैसा कि सुना कि छोटा थैला भी नहीं मिल रहा, 430 रुपये का ये रेट बता रहे हैं, थाले के ऊपर लिखा हुआ है, जबकि ख़रीदने जाते हैं तो 480 रुपये का थैला इन्हें मिल रहा है। 20 किलो का आटे का थैला की शदीद किल्लत नज़र आ रही है। और जो अगर चीनी के हवाले से बात करें तो 96 रुपये रेट मांगा जा रहा है, कहीं 98 रुपये, कहीं 100 रुपये तक मांगा जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में अपने मन मर्जी जो निर्ख हैं वो वसूल किए जा रहे हैं। दुकानदारों से बात करें तो वो कहते हैं सब अच्छा है, हमारे पास सप्लाई लाइन पूरी है, हम सबको फ़रोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कस्टमर से आपने देखा
कस्टमर ने 430 वाला थैला अगर 480 का ख़रीदा है तो इसको 20 किलो तकरीबन 1000 रुपये में पड़ गया। इसी तरह नई जो मंतक पेश की जा रही है वो 960 रुपये का 15 किलो वाला आटे का थैला भी दिया जा रहा है। कहा जाता है कि ये फ़ाइन क्वालिटी है इसलिए ये महंगा है और ये 960 रुपये का ही मिलेगा। मुख्तलिफ दुकानदार अपनी अपनी मन मर्जी करते हुए यहाँ पर आटे का जो बहरान है उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं और अल्टीमेटली जो ख़रीदार है वो शदीद परेशान है और उसका यही कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत दावे तो कर रही है कि हम सब कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर जो अवाम परेशान है। साउद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब शहर में चिकन का रेट भी बेलगाम हो चुका है। एक ही रोज में चिकन की कीमतों में 15 से 18 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है, जबकि मुजमई तौर पर 10 रोज में चिकन की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। महंगाई है जो कि बढ़ती ही चली जा रही है। 10 रोज में चिकन की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव, आखिर ये चल क्या रहा है? इंतजामिया कहां पर है? एग्जैक्टली जी, इंतज़ामिया का तो आपको बताते हैं कि इंतज़ामिया कहाँ है, लेकिन आपको ये बताते हैं कि सितंबर के बाद सिर्फ अक्टूबर आया है। एक महीने का नाम तब्दील हुआ है, लेकिन सिर्फ 11 रोज़ में जो मुर्गी के गोश्त की कीमत है वो 40 से 50 रुपये तक बढ़ चुकी है। जबकि अगर सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो 235 रुपये में फी किलो में फ़रोख्त होने वाला जो चिकन था वो 249 से 253 रुपये तक पहुंच चुका है। तो आपको ये बताएं कि जो ही तलब में इजाफा हुआ है तो उसके फौरी बाद जो बेलगाम माफिया है वो भी सरगर्म हो चुका है माल बनाने के हवाले से। और ये होलसेल मार्केट है, टोलिंटन मार्केट, जहां पर मैं मौजूद हूं, लेकिन किसी भी जगह पर जो रेट लिस्ट है वो नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से मनमाने रेट जो है वो वसूल कर रहे हैं। एक तो जो फार्मर्स हैं वो इजाफा करते हैं प्राइसेस में, दूसरा मनमाने रेट्स यहाँ आड़ती भी बढ़ाते हैं। और ये आज का नहीं, ये गुज़िश्ता कई बरसों से, लेकिन जो सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इंतज़ामिया मुकम्मल खामोश है और किसी भी आड़त पर जो रेट लिस्ट है सरकारी आज की वो मौजूद नहीं है। रेट लिस्ट भी आवेजा नहीं की गई, इंतजामिया भी खामोश है। राव दिलशाद हुसैन, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ती हुई महंगाई आवाम को किस तरह से मुतासर कर रही है, इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पीटीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पंजाब हुकूमत ने ऑपोजिशन को फ्री हैंड न देने पर गौर शुरू कर दिया। पंजाब में ऑपोजिशन की तहरीक पर विफाक से मुशावरत शुरू कर दी है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा सीरी 42 अली अकबर से। जी अली अकबर। जी, पीटीएम की जानिब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक के बाद ऐलान करने के बाद अब जो है वो बाकायदा तौर पर जलसे की तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी मेज़बानी जो है वो मुस्लिम लीग नून करेगी जो कि अपोजिशन जमात है, जबकि दीगर जो जमातें हैं पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं पीटीएम में शामिल हैं वो जो है उनका बाकायदा जो है वो एक पावर शो होने जा रहा है जिसमें हुकूमत मुखालिफ जलसा किया जाएगा और हुकूमत मुखालिफ जो आइंदा का लाए अमल होगा वो दिया जाएगा। इस हवाले से वफाक में और पंजाब में जो है वो मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया जा रहा है कि किसी भी सूरत जो है वो पीटीएम को फ्री हैंड ना दिया जाए। इस हवाले से क्या हिकमत अमली होगी, आया इनके कारकुनों को गिरफ्तार करना है या ऐसे लोग जो पहले किसी मुकदमे में जो है वो पुलिस को मतलूब हैं या उनके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ है तो उनके खिलाफ जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, किस तरह से इनको जो है लाहौर से बाहर निकलने से रोकना है। तमाम तर मामला के ऊपर जो है वो पंजाब और वफाक के दरमियान जो है वो मुशावरत जारी है और बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार की जानिब से कल जो है वो बाकायदा तौर पर मशावरती इजलास भी तलब किया गया जिसमें जो है वो लाएअमल मरतब कि किस तरह जो है अपोजिशन को रोका जा सकता है। जी ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि पंजाब में कई डीएमजी अफसरान की गैर आइनी तैनाती का इंकशाफ हुआ है। कोई भी डीएमजी अफसर एक सूबा में 5 साल से ज्यादा सर्विस नहीं कर सकता। हर 5 साल बाद हर डीएमजी अफसर को दूसरे सूबे में खिदमात देना होती हैं। पंजाब में आला ब्यूरोक्रेसी कई सालों से तैनात है। डीएमजी अफसरान के लिए वफाकी सेक्रेटरी बनने के लिए चारों सूबों का तजुर्बा जरूरी होता है, लेकिन पंजाब के डीएमजी अफसर सूबे से बाहर जाने को तैयार नहीं है। साबिक सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तजा 11 साल 7 माह से मुसलसल पंजाब में तैनात है। सेक्रेटरी लिटरेसी सुमेरा स्मिथ की पंजाब में 13 साल 10 माह की सर्विस हो गई है। सेक्रेटरी जंगलात
कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ 12 साल 1 माह से पंजाब में तैनात हैं। सेक्रेटरी CNW अब्दुल्ला सुंबल 21 साल 10 माह से पंजाब में तैनात है। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव अहमद रजा सरवर 18 साल 3 माह से पंजाब में तैनात है। एडिशनल सेक्रेटरी सैम अहद ने आज तक पंजाब से बाहर नौकरी नहीं की है। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर मोहम्मद हसन इकबाल 18 साल 10 माह से, सेक्रेटरी सर्विसेज सामा सईद 22 साल से, सेक्रेटरी नबील जुवैद 17 साल 6 माह से, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट शहरियार सुल्तान 19 साल 10 माह से पंजाब में हैं। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साकिब जफर 20 साल 10 माह से, कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फराह मसूद 20 साल 4 माह से, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सारा असलम 20 साल 7 माह से पंजाब में हैं। सेक्रेटरी ज़राअत डॉक्टर वासिफ खुर्शीद की पंजाब में 19 साल 3 माह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जफर नसरुल्लाह की 21 साल 4 माह, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन इरम बुखारी की 26 साल 7 माह, कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजम की मुसलसल 10 साल 5 माह से सर्विस पंजाब में जारी है। सेक्रेटरी वीमेन डेवलपमेंट अमरीन रजा की 24 साल 4 माह सर्विस हो गई है, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी मरियम खान पंजाब में 10 साल 2 माह से तैनात है। सरदार सैफुल्लाह डोगर 11 साल, DG शौकत अली 11 साल 2 माह, DMG अफसर कैसर सलीम 11 साल 3 माह से, DC बावलपुर मुजफ्फर खान 11 साल 10 माह से, DMG अफसर खाबर कमाल 12 साल 10 माह से मुसलसल पंजाब में है। DC खुशाब मसरत जबी, DMG अफसर समर राय, DMG अफसर आतका महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात आयशा सईद ने आज तक सूबे से बाहर नौकरी ही नहीं की। DG मुअज्जम इकबाल सिपरा 11 साल 6 माह, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल 18 साल 11 माह, कमिश्नर DG खान साजिद जफर डाल 13 साल 9 माह, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ इकबाल हुसैन 13 साल 7 माह, साबिक सेक्रेटरी INC मोहम्मद मसूद मुख्तार 12 साल 10 माह, DG स्पोर्ट्स अदनान अरशद औलक 16 साल 5 माह से मुसलसल पंजाब में तैनात हैं। कैमरामैन मराज सैयद के साथ कैसर खोकर, सिटी 42। पंजाब में गिरा फरोशों जखीरांदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म दे दिया गया है। इजलास में महंगाई पर काबू पाने के लिए गैर रवायती इकदाम करने का फैसला किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रवा माह 47 अफराद को गिरफ्तार करके 42 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए, जबकि नाजायज मुनाफाखोरी पर 60 लाख रुपए जुर्माने भी आयद किए गए हैं। सूबाई वजीर मियां इकबाल ने हिदायत की कि अशाया जरूरिया की कीमतों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने महकमे ज़राअत को कहा कि सब्जियों की दस्तियाबी के हवाले से फाल किरदार अदा किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने सूबे में गिरा फरोशों जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि फ्लोर मिल्स को सब्सिडाइज सरकारी गंदम की फराहमी, पिसाई और मार्केट में सप्लाई के अमल की मुकम्मल निगरानी की जाए। जो मिल सरकारी गंदम की पिसाई नहीं करती उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में टाइगर फोर्स की खिदमात से इस्तेफादा किया जाए। रिजवान नकवी, सिटी 42। उर्स, दाता दरबार और चेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौरान जायरीन के मोबाइल फोन चोरी होने का ये मामला है। पुलिस स्टेशन दाता दरबार के फ्रंट डेस्क पर 500 से ज्यादा मुतासरीन की शिकायत दर्ज की गई हैं। मौसूल होने वाली दरख्वास्तों में से सिर्फ 35 की FIR का इंदराज मुमकिन हो सका। दूसरे शहरों से ताल्लुक होने की वजह से मुतादिद मुतासरीन ने शिकायत का इंदराज नहीं करवाया है। मामला क्या है, क्या हल निकाला गया, जानेंगे नबील मलिक से। जी नबील, बताएगा क्या पेशरफ्त हुई? जी, मैं इस वक्त दाता दरबार पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ और दाता दरबार का उर्स और इसके साथ साथ जो चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो एक रोज़ा जुलूस था उसके दौरान कोई तकरीबन 500 से ज़ायद दरख्वास्तें इस पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से जमा करवाई गई हैं, जिनमें मोबाइल चोरी की शिकायत जो है उनका इंदराज करवाया गया है, जिनमें से सिर्फ 30 से 35 ऐसी शिकायत हैं जिनके मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं जिनके मोबाइल उर्स में या चेलम के जुलूस के दौरान चोरी हो गए, उनकी जेब से निकाल लिए गए। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुल रज़ाक। किस इलाके से ताल्लुक़ है आपका? सोडीवाल, मुल्तान रोड। आप ये बताएं कि आपका जो मोबाइल चोरी का वाक़या वो कैसे पेश आया? मैं दरबार के अंदर गया हूँ, वहाँ से मैं जब वो सलाम करने के लिए गया हूँ तो मैंने धक्का लग रहा था, रश था, लोग धक्का लगा रहे थे पीछे से, तो एकदम से जब धक्का लगा तो मेरी पॉकेट से मोबाइल गायब हो गया। बस इतना मुझे पता। आपको पता चला जब आपका मोबाइल चोरी हुआ? जी, मुझे ऐसा फील हुआ है, जब मैंने पीछे पलट के देखा तो पीछे कुछ नहीं था। मेरे पास 15-20 जो खड़े हुए थे अफराद, उनकी सबकी मैंने खुद अपने हाथ से पॉकेटें चेक की हैं, लेकिन किसी में से भी मुझे नहीं मिला। आप क्या समझते हैं कि ये क्या सारा वाक़या हुआ? बस जी क्या कह सकते हैं, लोग आपस में मिले होते हैं, 15-20 लोग होते हैं जो मिले होते हैं, वो एक से आगे पकड़ाते जाते हैं, तो ऐसे ही। आपको उम्मीद है कि आपका मोबाइल मिल जाएगा? नहीं, ये तो जस्ट ऐसे कंप्लेन करवाने के लिए आ जाते हैं कि कल को कोई मसला मसाइल बन जाते हैं, मोबाइल फेंके या सिम फेंके कोई हमारे ऊपर ना क्लेम कर दे, इसलिए सिर्फ कंप्लेन करते हैं, वरना ऐसी कोई उम्मीद तो ज़ाहिर नहीं होती है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया बात करने की। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान जो है वो सैकड़ों की तादाद में शहरी यहाँ पर पहुँचे हैं
और अक्सर ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर उनके मोबाइल फ़ोन उनकी जेब से निकाल लिए गए हैं तो उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई है। और कुछ तो ऐसे भी ज़ायरीन हैं जिन्होंने पुलिस स्टेशन से रब्ता ही नहीं किया, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि उनका ताल्लुक लाहौर से नहीं है, अगर वो यहाँ पर दरख्वास्त का इंदराज करवाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के मुर्दाखाने में डेड बॉडीज रखने वाले 2 यूनिट खराब हो गए। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ताहाल यूनिट ठीक नहीं करवाए गए। डेड हाउस इंतजामिया को डेड बॉडीज रखने में दुश्वारी का सामना है। बात कर लेते हैं फहद भट्टी से। जी फहद, बताइएगा क्या मामला है? जी, इंतज़ामिया की जानिब से तो अभी तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के डेड हाउस में जो यूनिट ख़राब हैं उन्हें कब तक ठीक करवाया जाएगा। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के डेड हाउस में टोटल 5 यूनिट है डेड बॉडीज़ रखने के लिए, जिसमें से 2 यूनिट जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। 1 यूनिट के अंदर 3 डेड बॉडीज़ रखी जा सकती हैं। अब यहाँ पर डेड हाउस में 3 यूनिट चल रहे हैं जहां पर अननोन डेड बॉडीज़ जो हैं वो रखी जा सकती हैं। डेड हाउस की इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर अभी तक इन 2 ख़राब यूनिट को ठीक नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से डेड हाउस इंतज़ामिया को अननोन डेड बॉडीज़ और जो दूसरी डेड बॉडीज़ डेड हाउस में लाई जाती हैं उनको रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक डेड हाउस में ख़राब होने वाले यूनिट को ठीक नहीं करवाया जा सका। 1 साल का अरसा गुजर गया है, अब भी यहाँ पर 3 यूनिट जो है वो चलाए जा रहे हैं। डेड हाउस की इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि जहाँ पर जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी तदफीन करनी होती है अननोन डेड बॉडीज़ की शहर खमोशा कब्रिस्तान में, वो शहर खमोशा कब्रिस्तान की इंतज़ामिया भी अब जो है वो अननोन डेड बॉडीज़ की तदफीन करने के लिए जो है वो इनको इजाज़त नहीं देती, जिसकी वजह से इनको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि एक तो अननोन डेड बॉडीज़ को शहर कब्रिस्तान में उनकी तदफीन नहीं कर सकते और दूसरा यहाँ पर यूनिट। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। डेप्यूटी कलेक्टर कस्टम एयरपोर्ट साकिब वड़ाइच की एयरपोर्ट पर कार्रवाई। बैरून मुल्क से मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। बरतानिया से आने वाले मुसाफिर से 23 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मोहम्मद नदीम एमिरेट्स की परवाज EK 622 से दुबई से लाहौर आया। एयरपोर्ट पर मशकूक होने पर कस्टम हुकाम ने मुसाफिर को काउंटर पर रोका। दौरान तलाशी मुसाफिर के बैग से 23 आईफोन्स बरामद किए गए। मुसाफिर ने मोबाइल फोन हैंडी कैरी बैग में छुपाए हुए थे, जबकि हैंड कैरी बैग में छुपाए गए फोन बरामद कर लिए गए। पकड़े गए मोबाइल फोन की मालियत 23 लाख रुपए है। कस्टम हुकाम ने फोन कब्जे में लेकर FIR दर्ज कर ली है। जरा की जानिब से ये बताया क्या है? आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि रेलवे पटरियों की खस्ताहाली का मामला, स्टेशन की हालत जार भी ठीक ना की जा सकी। रेलवे हुक्काम ने लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी रेलवे डिवीजन की सालाना इंस्पेक्शन का नया शेड्यूल जारी कर दिया। इस पर बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे पटरियों की खस्ता हाली और रेलवे स्टेशनों की हालत जार का ये मामला है, जिसके ऊपर रेलवे काम बाला ने लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी रेलवे डिवीज़न की जो सालाना इंस्पेक्शन का नया शेड्यूल है वो जारी किया है। और ये नया शेड्यूल जो है वो DS रावलपिंडी की फरमाइश पर है वो किया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि FGIR समेत CEO रेलवे और तमाम प्रिंसिपल अफसरान जो हैं ये इन तीनों रेलवे डिवीज़न की जो सालाना इंस्पेक्शन है वो करेंगे। अगर लाहौर डिवीज़न की बात करें तो लाहौर डिवीज़न की जो सालाना इंस्पेक्शन है वो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते है वो की जाएगी। और इस दौरान 378 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक की जो इंस्पेक्शन है वो की जाएगी। और इस मबैन आने वाले तमाम रेलवे स्टेशन और पुलों की हालत ज़ार है उसका ज़्यादा भी है वो लिया जाएगा। और इसके अंदर लाहौर से शाहजरा, फैसलाबाद, लाला मूसा और वज़ीराबाद सेक्शन की इंस्पेक्शन है वो की जाएगी। और बात करें रावलपिंडी डिवीज़न की तो लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान जितने भी रेलवे ट्रैक है उसकी वजह से जो इसकी नवंबर के पहले हफ्ते में इसकी इंस्पेक्शन है वो की जाएगी। और इस दौरान 251 किलोमीटर लंबे ट्रैक की इंस्पेक्शन का अमल है वो किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे डिवीज़न। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्क्वाड की मोटरसाइकिल ट्रैवलिंग क्लब के ज़ेर एहतमाम रैली का एहतमाम। रैली में 100 से ज्यादा बाइकर्स ने शिरकत की। मकसद शाहराहों पर हादसात की रोकथाम के लिए आगाही देना है। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन और हेलमेट की पाबंदी बारे आगाह किया गया। कवानीन पर अमल करके मुहज़्ज़ब अक़वाम कहला सकते हैं, राशिद हिदायत की जानिब से कहा गया। रैली कज़ाफी स्टेडियम से शुरू होकर प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। आलम बीबी ट्रस्ट और गुलबर्ग लाइसेंस के ज़ेर एहतमाम कज़ाफी स्टेडियम में साइकिल रैली का इनेकाद किया गया।
काफी स्टेडियम में आलम बीबी ट्रस्ट और गुलबर्ग लायंस के ज़ेरे एहतमाम साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली में फाउंडर चेयरपर्सन आलम बीबी फारूक दीबा, मारूफ अदाकार नूरुल हसन समेत बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली का मकसद तालीम से महरूम बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करना था। इस मौके पर फाउंडर चेयरपर्सन आलम बीबी फारूक दीबा का कहना था कि रैली का मकसद नौजवान और बुजुर्गों में सेहत को बेहतर बनाने के लिए साइकिल का रुझान बढ़ाने के साथ साथ तालीम से महरूम बच्चों को तालीम जैसी बुनियादी सहूलत फराहम करना है। हमारा विजन है कि हम गुर्बत की लकीर के नीचे वाले बच्चों को लेके उनकी तरबियत करें, उनको पॉलिश करके इंडिपेंडेंट करें और मैट्रिक तक स्कूल है, उसके बाद जो बच्चे कॉलेज जाना चाहते हैं उन्हें कॉलेज भेजते हैं। जिनका ध्यान स्किल की तरफ होता है उनको स्किल की तरफ भेजते हैं। यानी इस क्लास के इन बच्चों के पास भी चॉइस है कि वो आर्टिस्ट बने, वो स्किल सीखें या वो पढ़ाई करें। रैली में शिरकत करने वाले मारूफ अदाकार नूरुल हसन समेत दीगर का कहना था कि जिस्म को चाको चौबंद और चुस्त रखने के लिए साइकिलिंग बेहतरीन वर्जिश है जिसका रुझान बढ़ाना चाहिए। ये रैली मासूम बच्चों को तालीम देने के साथ साथ बड़े बच्चों और बुजुर्गों को सेहतमंद जिंदगी गुजारने का सबक भी दे रही है। एक हेल्दी एक्टिविटी है, करनी चाहिए सबको और अच्छा है हम जरा मोबाइल और टैब से निकल के बच्चों को भी साथ लेके एक्टिविटी करेंगे तो माइंड और फ्रेश है। बहुत अच्छा लग रहा है और नर्वस भी हूँ कि कैसा होगा कैसा नहीं। फरादीबा को, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। दे वर्कड वेरी हार्ड और बच्चों ने कमाल कर दिया जो वहाँ पढ़ते हैं। उनके पेंसिल, रबर, शार्पनर, बैग, हर चीज जो है वो ये इदारा देखता है और देखता रहेगा। और अब एक तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है जिसके हसूल के लिए आलम बीबी ट्रस्ट पिछले 15 साल से काम कर रहा है और तालीम से महरूम बच्चों को इस जेवर से आरास्ता कर रहा है, जबकि साइकिलिंग जैसी वर्जिश की आगाही से सेहतमंद जिंदगी गुजारने का सबक भी दिया जा रहा है। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। दोस्ती सीरीज संडे क्रिकेट लीग के सिलसिले में शाह फैसल ग्राउंड पर लाहौर बादशाह और मार्बल 11 की टीमें आमने सामने हैं। टॉस जीतकर लाहौर बादशाह की बैटिंग जारी है, इस पर बात करेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शाह फैसल ग्राउंड पर और शहर में तकरीबन 6 माह के वक्फे के बाद, कोरोना वायरस के बाद, अब जहाँ दीगर खेलों की सरगर्मियाँ शुरू हैं वहीं पे जो संडे क्रिकेट लीग हुआ करती थी हर हफ्ते को, वो उस 6 माह के बाद दोबारा उसकी सरगर्मियाँ शुरू हो गई। और आज संडे क्रिकेट लीग के सिलसिले में दोस्ती सीरीज़ का जो मैच है खेला जा रहा है लाहौर बादशाह और मार्बल 11 के दरमियान। लाहौर बादशाह के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। उन्होंने अब तक 4 ओवर में 27 रन बनाए हैं और उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाहौर बादशाह के कप्तान जमशेद अली। इनसे जानते हैं कि ये संडे लीग जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि पूरा हफ्ता ये लोग काम करते हैं और उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं, मैदान में आना तो कैसा लगता है और कितना हेल्पफुल होता है इनकी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जमशेद भाई, हम देखते हैं कि संडे लीग आप लोग पहले करते थे तो 6 माह के बाद ये दोबारा शुरू हुई है, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को आपकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए और आपके जो मामलात ज़िंदगी हैं उनको बढ़ाने के लिए? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो शुक्र अल्लाह का कि हम 6 माह बाद दोबारा ग्राउंड में उतरे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से बिल्कुल ही कोई एक्टिविटी नहीं थी, कुछ भी नहीं, सब लोग घरों में बैठे हुए थे। तो संडे लीग का मकसद ये होता है कि एक हेल्दी एक्टिविटी है, हम सारा हफ्ता काम करते हैं और सैटरडे को संडे को आके यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं और गेट टुगेदर करते हैं। छोटे बड़े सब लोग, हम जूनियर क्रिकेटर, सीनियर क्रिकेटर इकट्ठे होते हैं और इधर गेट टुगेदर करते हैं और खाना वाना खाते हैं और एक हेल्दी एक्टिविटी से खेलते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी सुना आपने जमशेद अली जो कि कप्तान है लाहौर बादशाह, कह रहा था कि संडे लीग का मकसद पूरा हफ्ता काम करने के बाद अपने वर्कर्स को, अपने साथियों को और उसके साथ साथ जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनको एक हेल्दी एक्टिविटी फराहम करना है, जिससे आगे एक तफरीह भी होती है और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात भी बढ़ते हैं, उसके साथ साथ क्रिकेट खेलने का भी मौका मिलता है। जी हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त आप देखते रहिए सिटी 42।